हमारा धमतरी धर्म की नगरी है। वर्षों से यहाँ श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। अन्य देवी देवताओं के लिए भले ही उनके खास पर्व का इंतजार होता हो, पर हनुमान जी की आस्था ऐसे है कि हमेशा ही उसी विधि विधान से पूजा जाता है। नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक, आप देख रहे हैं MGTV। आज मंगलवार का दिन है। हम मौजूद हैं दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पास। जी हाँ, धमतरी के बस्तर रोड स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पुराना बस स्टैंड यानी कि अमर टाकीज के ठीक सामने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। और ये हनुमान मंदिर बस्तर रोड में है। जैसे ही हम आएंगे मकई चौक पास घड़ी चौक, मतलब हनुमान मंदिर के ठीक पूर्व दिशा की ओर एक घड़ी चौक है। घड़ी चौक से नेशनल हाईवे 30 पर बसा हुआ है। और इधर से हम जैसे ही आएंगे तो करीब 1 फरलांग से भी कम की दूरी पर है ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। तो ये मंदिर बहुत छोटा, लेकिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। रोज़ हजारों सैकड़ों लोगों का यहाँ आवाजाही बनी रहती है। यहाँ नेशनल हाईवे में चढ़ने वाले लोग जो है ना, बिल्कुल 2 मिनट के लिए यहाँ उतरते हैं, भगवान हनुमान जी में मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और ये इधर से जा रही है बस्तर रोड है, ये जो है नेशनल हाईवे 30 का। इधर से जितने भी भक्त लोग जो आते हैं, उन लोग बिल्कुल 2 पल के लिए यहाँ रुकते हैं, हनुमान जी में मत्था टेकते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। वैसे तो इस शहर में बहुत सारा हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का कोई खास महत्व है। और ये काफ़ी वर्षों से यहाँ बसा हुआ है। ऊपर पीपल का झाड़ है। हमारे साथी दादू सिन्हा से चाहूँगा कि ये पूरे विजुअल जो है आप लोगों को दिखाए। ये पीपल झाड़ के नीचे, ठीक नीचे श्री हनुमत धाम लिखा हुआ एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर बहुत छोटा है। यहाँ ना तो पूजा करने का पर्याप्त जगह है, ना बैठने का पर्याप्त जगह है, ना ही कर्मकांड करने का जगह है। लेकिन भक्तों की इतनी यहाँ संख्या बनी रहती है कि निरंतर सुबह से लेकर के शाम तक के यहाँ भक्त आते हैं, यहाँ भजन कीर्तन करते हैं। कई बार तो यहाँ अच्छा कार्यक्रम भी होता है। आइए हम जानते हैं यहाँ की कुछ श्रद्धालु जो निरंतर यहाँ आते हैं हनुमान जी में और यहाँ का कृपा पाते हैं। हम अपना नाम बताइए, परिचय बताएंगे। मेरा नाम पीयूष पांडे, मैं धमतरी का निवासी हूँ। कब से हनुमान जी मंदिर में आते हैं आप? रोज़ाना आते हैं क्या? कोशिश तो रहती है कि रोज़ाना, किसी कारणवश किसी दिन नहीं आना होता है। बाकी ये कोशिश रहती है कि रोज़ाना मंदिर में आएँ और बजरंगबली का आशीर्वाद लें। मंदिर में यहाँ आने से, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में आने से मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। और वाकई में हनुमान जी में हमारे बहुत ही शक्ति है यहाँ इस मंदिर में। आप स्वयं भी एक ब्राह्मण हैं। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के बारे में कोई खास कहा जाता है, और यहाँ आने का आपका भी कोई खास कारण होगा? जैसा कि बजरंगबली आज के समय में कहा जाता है, चीर यौवन बजरंगबली को प्राप्त है। बजरंगबली साक्षात इस पृथ्वी पे विराजमान हैं। और दक्षिण मुखी जो बजरंगबली होते हैं, जिस भी स्थान में दक्षिण मुखी बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर होता है, वहाँ अगर श्रद्धालु अपनी किसी भी मनसा को लेकर बजरंगबली से आशीर्वाद लेने जाते हैं तो वो 100% पूरी होती है। और वैसे ही मेरी आस्था है। मैं जो भी इच्छा लेके बजरंगबली के पास आता हूँ, मैं यहाँ से कभी निराश नहीं लौटा हूँ। बजरंगबली का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिलता है। ये देखिए, इस तरफ भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग एक एक करके जाते हैं। छोटा सा, बहुत जगह कंजस्टेड है, लेकिन उसके बाद भी भक्तों की यहाँ कमी नहीं रहती। और बिल्कुल पल 2 पल ही रहते हैं। एक एक करके सभी लोगों को जगह देते हैं। ये हमारे यहाँ के पंडित जी है, पुजारी, ये जो है ना वर्षों से यहाँ की पूजा करते हैं और सभी लोगों को टीका भी लगाते हैं, हनुमान जी के आशीर्वाद देते हैं। हम महाराज जी से भी जानेंगे। और ये देखिए, यहाँ का एक एक जेल आप जो है हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ बंधन टीका लगाया जाता है। महाराज जी सभी प्रसाद भी वितरण देते हैं। यहाँ बूंदी की लड्डू, बूंदी जो है। आइए महाराज जी से भी जानते हैं, यहाँ के जो देख रेख करते हैं इस हनुमान जी का। महाराज जी बताएंगे, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का कोई खास महत्व है? दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का विशेष महत्व इसलिए है, आने वाले संकट को हरने वाला। इस दिन अगर कहीं दक्षिण मुखी हनुमान का अगर मंगलवार को दिन अगर दर्शन करके जाता है व्यक्ति, अगर उसके काल भी लिखा है, उसको भी हरने वाला सिर्फ एक ही है, वो है दक्षिण मुखी हनुमान। महाराज जी अपना परिचय बताएंगे और कब से हनुमान जी के यहाँ पूजा कर रहे हैं? मैं पंडित खेमराज तिवारी बांसपारा धमतरी से हूँ और पूजा करते मेरे के यहाँ पे 19 साल हो गई है।
ये इस मंदिर का स्थापना कब से हुआ और कैसे हुआ, इसकी कोई इसकी स्थापना करीब ये हुआ था 74-75 के आसपास की है। और मूर्ति ला के यहाँ रखा गया था। पहले कोई पुजारी नहीं थे, भक्त अपनाते थे, दिया बत्ती करके अपने चले जाते थे। फिर मेरे को यहाँ पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद सब भक्त लोगों का यहाँ तांता लगा रहता है, आने जाने में आते हैं, अपना पूजा करते हैं, जो भी मन्नतें हैं मांगते हैं पूर्ण हो भी रहे हैं। आज भी था कार्यक्रम 56 भोग सहित उनका, जिसका कार्यक्रम था आज जो व्यक्ति रखा है उसका काम हुआ पूर्ण। आज भगवान का भोग भी लगवाया, श्रृंगार भी करवाया उन्हीं के लिए। श्रृंगार में बंधन लगता है और बंधन की टीका भी भक्तों को लगाते हैं, इसके पीछे कोई कारण होगा शास्त्रों के अनुसार? शास्त्र के अनुसार इनका ये है, व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की बाधाएं, संकट सबको दूर करने के लिए ये संजीव का टीका दिया जाता है, क्योंकि इनका चरण का टीका का विशेष महत्व है दक्षिण मुखी। ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ बहुत सारे भक्त हैं, बंधन का टीका लगाते हैं और यहाँ भक्त लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बहुत कम जगह में कम समय में यहाँ पूजा करते हैं। वैसे तो शहर में बहुत सारे मंदिर है, लेकिन इस दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में लोग आते हैं, आस्था से सर झुकाते हैं, अपनी मन्नतें भी पूरी करते हैं। और नेशनल हाईवे 30 रायपुर से जगदलपुर के रोड में संभवतः ये पहला दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर होगा जहाँ लोग आते हैं। आइए हम भक्तों से भी जानते हैं कि आखिरकार इस मंदिर में आने से उन्हें क्या लाभ मिलता है और किस तरह से उनका मंदिर के प्रति झुकाव, मंदिर के प्रति आस्था है। भैया कब से आ रहे हैं आप हनुमान जी मंदिर में? मैं तो करीब 1 साल हो गया मेरे पास आते। अच्छा, कहाँ से आते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन कुमार गजेंद्र है, मैं यहीं से आता हूँ धमतरी से। और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में आने का कोई खास कारण होगा? हाँ, तो हनुमान जी ने पूरा इच्छा पूर्ण करते हैं। और भी सारे मंदिर है यहाँ शहर में, लेकिन वहाँ ना जा कर के यहीं आते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर कोई खास महत्व है? दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर ऐसा है कि लोग उनका इच्छा पूरा करते हैं। ऐसे हर जगह हैं, लेकिन दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर का जो है, मैं रोज़ सुबह शाम आता हूँ। भैया आपका नाम बताएंगे? संजय अग्रवाल। यहीं धमतरी से हैं? हाँ जी। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में आपका रोजाना आना जाना रहता है या हफ्ते में एक बार आता है? हर मंगलवार शनिवार। अच्छा, कोई खास फ़ायदा है? बहुत पूरा उन्हीं की दया से है सब। जी जी जी। क्या करते हैं आप? मैं व्यापारी हूँ। कितने सालों से आ रहे होंगे आप? मैं यहाँ 20 साल तो हो गए। और हफ्ते में कम से कम एक बार 2 बार आते हैं? 2 बार, मंगल और शनिवार। तो इस तरह से भक्तों का यहाँ आवाजाही बनी रहती है। एक बार हम फिर जाएंगे हमारे साथी दादू जी से कि ये यहाँ के पूरे लोगों के जो भक्तों की आस्था जो है निरंतर आते हैं जाते हैं, बिल्कुल खाली नहीं रहता। सुबह से लगा हुआ रहता है, ये सुबह 4 बजे से इसका पट खुल जाता है और निरंतर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। लोग आते हैं जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपनी मन्नतों को भी पूरा करते हैं। जो कई लोग ऐसे भक्त हैं जिन लोगों का रोज़ाना आना जाना रहता है, लेकिन कई भक्त हैं जो सप्ताह में 1 दिन आते हैं हनुमान जी में अपना दर्शन पाते हैं। हम और भी भक्तों से जानेंगे। हनुमान जी के भक्त भी हमारे सामने मौजूद हैं। भैया कब से आते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा लगभग 3 महीने हो गया आते हैं। मनोज जैन है मेरा नाम। जी, सप्ताह में 1 बार आते हैं, रोजाना आते हैं? हर मंगलवार को। कुछ अद्भुत शांति मिलती है हनुमान जी में आने के बाद? और भी सारा मंदिर है और अन्य मंदिर है, लेकिन हनुमान जी मंदिर को आप चूज जो किए हैं? हम ज़्यादा हनुमान जी को ही मानते हैं। जी जी। वैसे सभी देवता को ऐसा कुछ नहीं है, हनुमान जी को ज़्यादा। ये मंदिर भी अच्छा है, बढ़िया मंदिर है। दक्षिण मुखी हनुमान जी का खास महत्व बताया जाता है तो अच्छा। तो इस तरह से हर वर्ग के लोगों की आना जाना बना रहता है और लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, शीश झुकाते हैं और हनुमान जी में मनवांछित इच्छा की प्राप्ति की करते हैं। तो ये है, आज हम दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर धमतरी के प्रसिद्ध मंदिर है जो नेशनल हाईवे 30 में बसा हुआ है और लोग खास करके मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, लेकिन मंगलवार के दिन, आज मंगलवार का दिन है, आज तो और भी ज़्यादा भक्तों का तांता लगा रहा है। खास बात यही है कि छोटा सा मंदिर है, जगह भी कम है, नेशनल हाईवे के ऊपर बसा हुआ है, उसके बाद भी लोगों की आवाजाही यहाँ बनी रहती है। आइए हम यहाँ एक और भक्त है, उनसे बात करते हैं। भैया अपना नाम बताएंगे? संजय मुलवानी। कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ, कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम तो शुरू से आते हैं यहाँ हनुमान भगवान के, मतलब इस दिन से मतलब नहीं आते, हमारा दिन ही मतलब अधूरा रहता है। मनोज भी रोजाना आते हैं, हफ्ता में 1 बार? रोज यहाँ से शुरुआती दिन की शुरुआत यहीं से होती है।
कुछ अद्भुत शांति मिलती है हनुमान जी में आने के बाद। मतलब शांति क्या, पूरा परम सुख मिलता है और हर कार्य सफल होता है और मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता, ये मानो। ये ऐसा भी सुनने को मिलता है यहाँ कई बार कार्यक्रम भी होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम भी करते हैं। हाँ, वो तो भगवान का जो जैसा रहता है, कुछ महाआरती वगैरह। हाँ, वहाँ आरती और हर कुछ बढ़िया सब, हर भक्त श्रद्धा से आते हैं और मतलब ये जो जैसी भावना से आता है वैसा पा के जाता है। मंदिर पहले छोटा रहा होगा भैया आपकी जानकारी में, मतलब छोटा का मतलब धीरे धीरे इसका कुछ विकास हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा बस ये बना है बैकग्राउंड वगैरह, बाकी ऐसे ही था। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का कोई खास महत्व बताया जाता है? हाँ, क्योंकि हनुमान भगवान का हर मंदिर दक्षिण मुखी ही रहता है, तो अब हनुमान भगवान का वासी दक्षिण का कार्ड भी है और शुभ भी है, हर चीज़ है। क्या व्यवसाय करते हैं? मैं कन्फेक्शनरी का काम करता हूँ, गोली बिस्कुट क्या करता हूँ। तो इस तरह से हैं, भक्तों के मन में इनकी अपार आस्था है और ये मंदिर का एक विशेष महत्व है। हमारे साथ ही दादू सिन्हा के साथ में नारायण कौशिक, MGTV धमतरी। दक्षिण मुखी हनुमान की बड़ी महिमा कही गई है। वैसे तो हनुमान जी हैं ही संकट मोचन, सबके कष्टों को दूर कर देते हैं। हनुमान की कृपा जिस पर बरसती है उनके जीवन में खुशियां छा जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को अमरत्व का वरदान है। कहा जाता है कि जहां भी राम कथा होती है हनुमान जी सीधे पहुंच जाते हैं। ये भी सच है कि आज के दौर में वीर पवन सुत हनुमान के भक्त भी बहुत हैं, लेकिन सच्चे श्रद्धा से जिन्होंने भी बजरंग बली को साध लिया तो मानो जीवन में सब कुछ पा लिया। और मैं हनुमान जी का भी भगत हूँ, सर्वधर्म का पालन करने वाला हूँ और सर्वधर्म भगवान को मैं मानने वाला हूँ। और हनुमान जी जो है वो जीवंत है, समझे, रुद्र अवतार है, शिव जी के स्वरूप ही है, समझे। इसलिए उनका भक्ति भाव और उनका सानिध्य मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं रोज़ सवेरे प्रातःकालीन मंदिर आता हूँ और भगवान के दर्शन करता हूँ और अपने धमतरी के वासियों के लिए सुख कामना की कामना करता हूँ। बहुत दिनों से आ रहे हैं, बचपना से हम देखते आ रहे हैं मंदिर में, हम बहुत दिनों से आ रहे हैं और बहुत मतलब भगवान बजरंगबली बहुत मतलब मानते हैं लोग। बातें हैं कि अब मंदिर का दर्शन कर देते हैं, अब जो भी आस्था है भगवान से अपना, वो तो बता के नहीं देंगे, है नहीं भैया, तो बता के नहीं करते। बाकी आस्था है, रखे रहते हैं लोग, आते जाते हैं, दर्शन करते आते रहते हैं। मनोकामना होता है तो ठीक, नहीं होता तो ठीक। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो रोज हनुमान जी के दर्शन के बाद ही दिन की शुरुआत करते हैं। एक बार सुबह इस दक्षिण मुखी हनुमान जी का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, लेकिन कई ऐसे भी भक्त हैं जिन्हें समय का काफ़ी अभाव रहता है। वे सप्ताह में एक दिन मंगलवार को ज़रूर समय निकालते हैं, हनुमान जी पर दंडवत होकर अपने मन को सुकून देते हैं। यहाँ तो मंदिर में ऐसा है कि मैं तो कई सालों से आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आज ही आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कम से कम 8 से 10 सालों कंटिन्यू सुबह शाम आना, और इस कोरोना के कारण तो खैर अभी बंद ही है अभी। बाकी हमारा तो हर मंगलवार को प्रसादी वितरण भी चलते हैं और 1000 भक्त लोग आते भी है, जाते भी और अपनी मनोकामना पूर्ण करके ही जाते हैं। अब ऐसे हम लोग तो ऐसे कि बाहर से ही तकलीफ तो होती ही थी, क्योंकि आदत ही हो गया लोगों को कि मंदिर आना जाना, उसके बाद मजबूरी से दूर से ही प्रणाम करो और चले जाओ। लेकिन जो कंटिन्यू जो आते थे वो लोग तो सुबह शाम तो आना जाना था लगे ही रहते हैं।